हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं आपके सामने लाइव हूँ मेरी बुक लेके, रिच डैड और पुअर डैड, जिसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अभी तक मैंने लेसन 4 तक कंप्लीट कर लिया था और आज मैं लेसन 4 का ही सबक 4 टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति, मतलब जो उसका सबक है वो यहाँ दोहराया जाता है, उसी का सबक क्या होगा। तो सबक 4 टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति, अध्याय 4 है और सार इसका है। कई लोग रॉबिन हुड को नायक मानते हैं, जो अमीरों से पैसे लेता था और गरीबों को पैसे देता था। अमीर डैडी की यह धारणा नहीं थी, वे रॉबिन हुड को अपराधी कहते थे। हालांकि लोकप्रिय धारणा यह है कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों को पैसे देना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि यह मध्य वर्ग होता है जिस पर भारी टैक्स लगता है, खास तौर पर शिक्षित उच्च आय वाला मध्य वर्ग। यह कैसे होता है, यह समझने के लिए रॉबर्ट टैक्स का संक्षिप्त इतिहास बताते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में मूलतः कोई टैक्स नहीं था, केवल युद्ध जैसी चीजों के लिए कभी कभार अस्थायी टैक्स वसूल किया जाता था। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर स्थायी इनकम टैक्स लगा दिया। अमेरिका में वह भूमि जहां चाय पर टैक्स की वजह से बोस्टन टी पार्टी प्रतिरोध हुआ था और क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारी मिली थी, वहां 1913 में 16वें संशोधन की बदौलत इनकम टैक्स स्थायी बन गया। बहुसंख्यक लोग इन आदेशों के पक्ष में इसलिए थे क्योंकि टैक्स शुरू में केवल अमीरों के खिलाफ लगाए गए थे, लेकिन फिर हालात बदल गए। हालांकि इनकम टैक्स का उद्देश्य अमीरों को दंड देना था, लेकिन अंततः यह उन्हीं लोगों को दंडित करने लगा जिन्हें इसकी पैरवी की थी, गरीब और मध्य वर्ग। अमीर डैडी ने समझाया कि वे और गरीब डैडी विपरीत ध्रुवों की तरह थे। गरीब डैडी सरकारी कर्मचारी थे और अगर वे अपने आवंटन को खर्च करते थे और लोगों की नियुक्ति करके अपने संगठन को ज्यादा बड़ा बनाते थे तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अमीर डैडी जितने कम लोगों को नौकरी पर रखते थे और जितना कम पैसा खर्च करते थे, उनके निवेशक उतना ही ज्यादा सम्मान करते थे। और जब सरकार फैलती है तो इसके समर्थन के लिए आवश्यक टैक्स डॉलरों की राशि भी बढ़ जाती है। गरीब डैडी को सचमुच यह विश्वास था कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने और रॉबर्ट की मां ने पीस कार्प में काम करते हुए मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया था। ज्यादा लोगों को नियुक्त करने के लिए वे हमेशा ज्यादा अनुदान और बजट की मांग करते रहते थे। रॉबर्ट के लिए यह एक चुनौती थी कि वे शहर के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक की खातिर काम करें और फिर घर पर एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के पास जाए। किस डैडी पर भरोसा किया जाए, यह जानना आसान नहीं था। लेकिन अब रॉबर्ट ने टैक्स के इतिहास का अध्ययन किया तो उन्हें एक रोचक चीज पता चली। जब सरकार की पैसे की भूख बढ़ी तो जल्दी ही मध्य वर्ग पर भी टैक्स लगा दिया गया और वहां से यह नीचे की ओर खिसकता चला गया। लेकिन अमीरों ने एक अवसर देखा, क्योंकि वे अलग नियमों से खेलते हैं। कॉरपोरेशन जो समुद्री जहाजों के युग में लोकप्रिय हुए, टैक्स से बचने के तरीके प्रदान करते थे। कानूनी कॉरपोरेट तंत्र को समझने में अमीरों को एक भारी लाभ मिला और बुद्धिजीवियों से ज्यादा चतुर बनने की अनुमति मिली। सरकार का आदर्श यह है कि पैसे का अतिशेष नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी आवंटित राशि खर्च करने में असफल रहते हैं तो यह जोखिम रहता है कि आप इसे अगले बजट में गंवा देंगे। दूसरी ओर व्यवसायियों को पैसे बचाने के लिए पुरस्कृत किया जाता है और उनकी कार्यकुशलता की प्रशंसा की जाती है। जब सरकार ने अपने आदर्श जारी रखे और ज्यादा पैसे खर्च करती चली गई तो ज्यादा टैक्सों की जरूरत पड़ी, इस बार मध्य वर्ग और अंततः गरीबों पर। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे एक कानूनी संस्था बनती है। यह दरअसल कोई चीज नहीं होती, यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। लेकिन कॉरपोरेशन के इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर से कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति होती है। जो लोग उठकर अपनी नौकरी करने के लिए ऑफिस जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं, अगर वे समझ सके कि अमीर लोग खेल को कैसे खेलते हैं तो वे भी ऐसा ही कर सकते हैं।
समस्या यह है कि आप किसी नौकरी में जितना ज्यादा मेहनत से काम करते हैं, आपको सरकार को उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। टैक्स अंततः उन्हीं लोगों को दंडित करते हैं जिन्होंने उनके पक्ष में पैरवी की थी। अमीरों को दंडित करने के प्रयास शायद ही कभी काम करते हैं, क्योंकि अमीर लोग अपने टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के तरीके खोज लेते हैं। ऐसा ही एक तरीका है इंटरनल रेवेन्यू कोड का अनुच्छेद 1031। इसने बचने वाले को किसी मकान इसे बेचने वाले को किसी मकान या जमीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता, अगर वह उससे महंगा मकान या जमीन खरीद ले, जब तक आप पुरानी रियल एस्टेट बेचकर ज्यादा महंगी रियल एस्टेट खरीदते रहें, तब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग कानून द्वारा दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं लेते हैं, वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत करने का बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। जब अमीर डैडी रॉबर्ट का मार्गदर्शन दे रहे थे, तो उन वर्षों में वे उन्हें यह सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ज्ञान ही शक्ति है और पैसे के साथ वो भारी शक्ति आती है जिसे बनाए रखने और कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की जरूरत होती है। इस ज्ञान के बिना संसार आपको चारों ओर धकाता रहता है। टैक्स अधिकारी वह दबंग व्यक्ति होता है जो हमेशा ज्यादा ले लेगा, बशर्ते आप उसे लेने दे। अपने पैसे से अपनी खातिर काम कराकर उसे ऐसा ना करने दे। चतुर टैक्स परामर्शदाता और वकीलों की फीस चुकाने से फायदा होता है, क्योंकि यह सरकार को टैक्स देने से ज्यादा सस्ता पड़ता है। कानून ना जानना महंगा पड़ता है। लगभग 25 साल के आसपास जब वे मरीन कॉर्प से बाहर निकले और जिराक्स के लिए काम कर रहे थे, तब रॉबर्ट निराश हुए कि उन्हें उनके वेतन से कितना ज्यादा टैक्स कट जाता है। इससे वे 1974 में अपना पहला कॉर्पोरेशन बनाने के लिए प्रेरित हुए। इससे वे रियल एस्टेट में निवेश करने की खातिर अधिकाधिक पैसा इकट्ठा करने की फिराक में अपने दिन की नौकरी से ज्यादा कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित हुए। वे जिराक्स के शीर्ष सेल्स पीपल में से एक बन गए। 3 साल से भी कम समय में वे अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन से इतना कमा रहे थे जितना जिराक्स में काम करके नहीं कमा रहे थे। उनकी कंपनी ने उनके लिए उनकी पहली पोर्स कार खरीदी, जो इस बात का प्रमाण थी कि योजना काम कर रही है। उन्होंने अमीर डैडी से जो सबक सीखे थे, उनकी बदौलत वे कम उम्र में ही चूहा दौड़ से बाहर निकलने में कामयाब हुए, और वे यही करने से दूसरों को भी मदद करना चाहते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू या वित्तीय बुद्धि से ही यह संभव होता है। यह 4 चीजों से बनती है: अकाउंटिंग, वित्तीय साक्षरता या संख्याओं को पढ़ने की योग्यता, और किसी व्यवसाय की शक्तियों तथा कमजोरियों का आकलन करने की योग्यता। निवेश, पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान और रणनीतियां, बाजारों को समझना, मांग और पूर्ति का विज्ञान तथा बाजार की परिस्थितियां, और कानून, टैक्स तथा लाभ तथा सुरक्षाएं। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में इन कानूनी लाभों को समझना अनिवार्य है। मिसाल के तौर पर कॉर्पोरेशन टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च कर सकता है, जबकि कर्मचारी पर पहले टैक्स लगता है और फिर यह बचे हुए पैसों से खर्च करता है। कॉर्पोरेशन के लिए हवाई में बोर्ड मीटिंग, कार का भुगतान और बीमा तथा हेल्थ क्लब सदस्यताएं टैक्स से पहले खर्चों में शामिल हो सकती है। कॉर्पोरेशन मुकदमों से भी कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब कोई किसी दौलतमंद व्यक्ति पर दावा ठोकता है, तो उन्हें अक्सर कानूनी संरक्षण की कई परतें मिलती है, और अक्सर यह पता चलता है कि दौलतमंद व्यक्ति दरअसल किसी चीज का स्वामी नहीं है। वे हर चीज को नियंत्रित करते हैं, लेकिन किसी चीज के स्वामी नहीं होते। जो लोग वैध संपत्तियों के स्वामी हैं, रॉबर्ट उनमें कॉर्पोरेशन के लाभ तथा सुरक्षाओं के बारे में ज्यादा पता लगाने का आग्रह करते हैं। गैरेट सटन की पुस्तकें सहायक कर सकती हैं। सारांश में, कॉर्पोरेशन वाले बिजनेस मालिक पहला कमाते हैं, दूसरा खर्च करते हैं, तीसरा टैक्स चुकाते हैं। वे कर्मचारी जो कॉर्पोरेशनों के लिए काम करते हैं, पहले कमाते हैं, दूसरा टैक्स चुकाते हैं और तीसरा खर्च करते हैं। बाएं गोलार्ध का पल अकाउंटिंग, वित्तीय साक्षरता, संख्याएं पढ़ने की योग्यता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यता है। अगर आप एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं, आप जितने पैसों के लिए जिम्मेदार होते हैं, उतनी ही ज्यादा सटीकता की आवश्यकताएं होती है, वरना मकान भरभरा कर गिर जाता है। दाएं गोलार्ध का पल निवेश पैसे को बनाता है का विज्ञान है। इससे रणनीति और फार्मूले की जरूरत होती है जो मस्तिष्क के सृजनात्मक हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। अवचेतन पल बाजारों को समझना, मांग और पूर्ति का विज्ञान है। आपको किसी निवेश के फंडामेंटल या आर्थिक पहलुओं के अलावा बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है जो भावना से संचालित होते हैं।
रावट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछे रावट इस उदाहरण में क्या कह रहे हैं और वे ऐसा क्यों कहते हैं। इस खंड में आपको रावट के साथ सहमत या सहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रावट क्या कह रहे हैं। याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थन बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रावट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगे। हर उदाहरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना ले। मेरे अमीर डैडी ने खेल को चतुराई से खेला और उन्होंने इसे कॉर्पोरेशन के जरिए खेला। अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य। वास्तविकता यह है कि अमीर लोगों पर टैक्स नहीं लगता। यह तो मध्य वर्ग है जो गरीबों के लिए भुगतान करता है, खासतौर पर शिक्षित उच्च आय वाला मध्य वर्ग। हर बार जब लोग अमीरों को दंडित करने की कोशिश करते हैं तो अमीर चुपचाप नहीं मान जाते, वे प्रतिक्रिया करते हैं। उनके पास परिस्थितियों को बदलने के लिए पैसा, शक्ति और इरादा होता है। वे वहां पर चुपचाप बैठकर स्वेच्छा से ज्यादा टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं। यदि आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने नियोक्ता के हाथ में सौंप देते हैं। यदि पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति रखते हैं और इसे नियंत्रित करते हैं। जो व्यक्ति किसी कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदत्त टैक्स लाभों तथा सुरक्षाओं को समझता है वह उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा तेजी से अमीर बन सकता है जो एक कर्मचारी या छोटे व्यवसाय का अकेला मालिक है। यह पैदल चलने और उड़ने जैसा फर्क होता है। कर्मचारी कमाते हैं, टैक्स देते हैं और फिर बचे हुए पैसे पर जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं। कॉर्पोरेशन कमाता है, हर चीज खर्च करता है जो यह कर सकता है और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं। यह उन सबसे बड़े टैक्स छिद्रों में से एक है जिसका अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रावट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे दिए प्रश्न पूछे और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं अगर उनमें से कुछ आपके पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछे कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। पहला, क्या आप रॉबिन हुड के बारे में अमीर डैडी के आकलन से सहमत हैं कि वह एक अपराधी था? क्यों या क्यों नहीं? नंबर 2, क्या टैक्स ने सरकारी व्यय के साथ एक ज्यादा बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है? नंबर 3, क्या आप सोचते हैं कि मध्य वर्ग के सदस्यों और गरीब लोगों को इस बात का एहसास है कि टैक्स का बोझ उनके कंधों पर पड़ गया है? इससे आप क्या प्रभाव देखते हैं? नंबर 4, आपके विश्वास पूंजीवाद के झंडे तले आते हैं या समाजवाद के? सोचने के प्रत्येक तरीके के लाभ और हानियां क्या है? नंबर 5, क्या टैक्स चुकाने से बचने के लिए अमीर कॉर्पोरेशन के लाभ का इस्तेमाल करके सही काम करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अगर ज्यादा लोग इस सिस्टम को बेहतर समझ ले तो वे भी ऐसे ही कर सकते हैं? नंबर 6, वे विशिष्ट तरीके कौन से हैं जिनसे आप अपनी संपत्तियों के लिए कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करके लाभान्वित हो सकते हैं? शब्दावली की परिभाषाएं। 1031 इंटरनल रेवेन्यू कोड के खंड 1031 का लोकप्रिय रूप, जो यह अनुमति देता है कि कोई व्यक्ति किसी जमीन या मकान बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स चुकाने में विलंब कर सकता है यदि यह इसके बदले में ज्यादा महंगी जमीन या मकान खरीद ले। कॉर्पोरेशंस केवल एक कानूनी दस्तावेज जो बिना आत्मा के कानूनी शरीर बनाता है। यह कोई बड़ी इमारत या फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। इसका इस्तेमाल करने से अमीर की दौलत सुरक्षित रहती है। वित्तीय आईक्यू, वित्तीय बुद्धि जो वित्तीय शिक्षा के फलस्वरूप आती है। उच्च वित्तीय आईक्यू वाले लोग अमीर बनने के लिए दूसरे लोगों के पैसों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने और समझने की योग्यता, जिनसे आपको किसी व्यवसाय की शक्ति और कमजोरियों को समझने की अनुमति मिलती है। तो आज का जो हमारा लेसन था यहीं तक है और जो लास्ट में जो ये क्वेश्चन मैंने ये यहाँ पे पढ़े हैं इन्हें आप अपने आप से खुद, मैं भी अपने आप से पूछूंगी, आप भी अपने आप से खुद समझने की कोशिश करिएगा कि जो चीजें यहाँ बताई गई हैं क्या आपके हिसाब से सही है। अगर सही है तो इसे करने की कोशिश करिए और अगर गलत है तो क्यों गलत है। मतलब आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सारे सवाल किए गए हैं वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं जो कि वित्तीय साक्षरता के बारे में पूरी किताब लिखी गई है और वो वित्तीय रूप से साक्षर है। तो यहाँ पे जो सवाल है वो सही है, लेकिन अगर हमारे लिए गलत हो रहे हैं तो क्यों, और इसे समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ ये किताब जो है ये हमें वित्तीय रूप से साक्षर बनाती है, जहां हम चीजों को सही तरीके से समझ पाते हैं, पैसे के आय और व्यय का भी आकलन कर पाते हैं। इस किताब को पढ़ने से हम सही मायने में
सही मायने में पैसों को बचा सकते हैं, पैसों से पैसा बना सकते हैं और पैसे को अपने लिए कैसे काम करा सकते हैं। ये चीजें सिर्फ ये किताब पढ़ने से समझ में आती है। मतलब कि रिच डैड और पुअर डैड, यहाँ पे आपको वो साक्षरता मिलेगी जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। तो अगर आप अपने जीवन को, अपने लाइफ को कुछ अलग तरीके से जीना चाहते हैं, अलग मोड़ देना चाहते हैं, आप जिंदगी भर पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते, पैसा आपके लिए काम करे, तो इस बुक को जो मैंने पढ़ा है इसे जरूर सुनिए और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, मेरे पेज को फॉलो करें और शेयर करें, ताकि ऐसी ही बुक मैं पढ़ती रहूं और मुझे भी लाभ मिले और जो लोग सुने उन्हें भी लाभ मिल सके। तो कल मेरा अध्याय 5 सबक 5 अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, तो ये मैं कल कंप्लीट करूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस मामले में जो कि मैंने अभी बताए और पैसा हमारे लिए कैसे काम करे, अगर ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8305746943 पर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल फिर से लाइव। थैंक यू।